राधे राधे एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको केतु के बारे में बताऊंगा कि केतु डिफरेंट हाउसेस में बैठ के किस तरह के रिजल्ट देता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राहु के एट्रीब्यूट्स क्या हैं और वो डिफरेंट हाउसेस में क्या रिजल्ट देता है। इस बार इस वीडियो में मैं केतु के बारे में आपको बताऊंगा कि डिफरेंट हाउसेस में केतु का क्या रिजल्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो जान लीजिए कि केतु क्या चीज़ होती है। केतु जो होता है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। पहले तो है डिटैचमेंट। केतु देता है आपको डिटैचमेंट। जहाँ केतु बैठा होगा वहाँ डिटैचमेंट होगी, उस हाउस से आपको डिटैचमेंट देगा। केतु है क्यूरोसिटी। केतु है कन्फ्यूजन। केतु है स्पिरिचुअलिटी। केतु है विजडम। ठीक है, तो अब केतु को एक एक घर में बिठाते हैं और देखते हैं कि केतु क्या रिजल्ट देता है। केतु को अगर हम लोग फर्स्ट हाउस में बैठाते हैं, ऐसा इंसान कंफ्यूज रहता है, ऐसा इंसान बहुत कंफ्यूज होता है। दूसरी चीज़, ऐसे इंसानों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, बट अगेन वो अपने बारे में हमेशा नेगेटिव टॉक ही करेगा। और केतु फर्स्ट हाउस में बैठा है। केतु अगर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, अब ये क्या है, ये आपका कुटुंब का घर है, वाणी का घर है, धन का घर है। केतु डिटैचमेंट है। अब यहाँ पे क्या है, ऐसी पोजीशन अगर केतु की होती है कि केतु सेकंड हाउस में बैठा है, तो ये तो या तो वो जातक आबाद होगा या बर्बाद होगा। आबाद कब होगा, जब वो पैसा खर्च करेगा। अगर उस जातक ने पैसा जोड़ने के बारे में सोचा और कंजूस बना, तो ये केतु यहाँ पे बैठा पैसा आने ही नहीं देगा। इसलिए केतु अगर यहाँ पे बैठा हो तो आपको थोड़ा खर्चीला होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सब कुछ लुटा दो, बट खर्च करते रहना चाहिए, माइजर नहीं होना चाहिए। ठीक है। केतु यहाँ पे बैठ के फैमिली से भी डिटैच करता है, क्योंकि कुटुंब का है तो फैमिली से भी डिटैच करेगा, और ये डिटैचमेंट इसकी एट्रीब्यूट है एक। केतु को अगर हम लोग थर्ड हाउस में बैठाते हैं, ये हाउस है हार्डवर्क का, करेज का। केतु आपको हार्डवर्क से डिटैच करेगा और आपको स्मार्ट वर्क की तरफ प्रोपेल करेगा, एक तरह से कि आप स्मार्ट वर्क करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है। यहाँ पे बैठ के केतु, क्योंकि ये सिबलिंग्स का भी है, छोटे भाई बहनों का भी है, तो यहाँ पे अगर केतु बैठा हो तो ऐसा देखा गया कि भाइयों से कष्ट होता है जातक को। केतु अगर फोर्थ हाउस में है, फोर्थ हाउस का बैठा केतु, ये फैमिली का घर, फैमिली का हाउस है। ठीक है। केतु यहाँ पे बैठ के फैमिली से डिटैचमेंट क्रिएट करता है, बट जातक को खुद की कंपनी ज़्यादा पसंद आती है। ठीक है। ये फैमिली एनवायरनमेंट का भी है, फैमिली का भी है, तो केतु यहाँ बैठ के फैमिली से, फैमिली एनवायरनमेंट से डिटैच करके रखता है। जातक को फैमिली में ज़्यादा मन नहीं लगता, रैदर वो खुद के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करता है। केतु इन फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ केतु, ये बच्चों का घर है। ये हाउस बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके एजुकेशन का भी हाउस है। केतु यहाँ पे बैठा हो तो ऐसे जातक को बच्चों के प्रति कुछ ज़्यादा मोह नहीं होता है, क्योंकि ये डिटैचमेंट क्रिएट करता है केतु। तो बच्चों से भी एक तरह से उनका डिटैचमेंट टाइप का ही होता है। वो हमेशा ये फील करते हैं कि मेरे लिए कोई, मेरे मन में कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है बच्चों के लिए, क्योंकि केतु इज़ अ डिटैचमेंट। डिटैचमेंट वो यहाँ बैठ के क्रिएट करेगा। अब किससे क्रिएट करेगा, जो हाउस के एट्रीब्यूट्स होंगे उससे डिटैच करेगा। ये बच्चों का हाउस है तो बच्चों से डिटैच करेगा। ये एजुकेशन का भी हाउस है। यहाँ पे केतु बैठ के आपको एजुकेशन से भी डिटैच करेगा। डिटैचमेंट इस तरह से समझो कि आप जो एजुकेशन करना चाहते थे उस तरह की एजुकेशन नहीं कर पाए, या आप एक तरह से एजुकेशन से डिटैच करेगा, एज इन कि आप फेल भी हो सकते हैं। यहाँ ये भी पॉसिबिलिटी है। बट यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि अगर आपकी एजुकेशन ऐसी है जहाँ पे आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को जानने की, वो फुलफ़िल हो जाए, तो फिर यहाँ पे केतु बैठ के आपको एजुकेशन से डिससेटिस्फाई नहीं रखेगा। क्योंकि केतु देखिए यहाँ पे क्यूरियोसिटी भी है। तो यहाँ पे किस तरह की एजुकेशन आपको अच्छी लगेगी, जो आपको क्यूरियस रखे। ठीक है। केतु सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ है। सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ केतु, अब ये जो हाउस होता है ये सेवा का हाउस होता है। ठीक है। केतु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, तो यहाँ बैठ के केतु आपको सेवा से अटैच करेगा, क्योंकि सेवा इज़ अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी होती है, सेवा होती है, ये सब आपस में मतलब वो रिलेट करते हैं। तो केतु यहाँ पे बैठ के आपको सेवा से अटैच करेगा। ये जॉब का भी हाउस होता है। जॉब से आपको एक तरह से डिटैचमेंट हो जाएगी। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि शायद आपको जॉब
में परेशानी हो, ये भी हो सकती है। तो यहाँ पे बैठ के केतु जॉब से प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है। केतु 7th हाउस, बहुत डेडली पोजीशन है केतु की यहाँ पे, क्योंकि ये मैरिज का हाउस है। केतु का यहाँ पे बैठना अच्छा नहीं माना गया है। ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि केतु यहाँ बैठ के जो कपल होते हैं उनके बीच में तलाक के योग भी बना देता है। अब तलाक उस तरह का नहीं होता कि आप ऑन पेपर लें, बट ऐसा भी होता है कि दो लोग एक ही घर में एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, बट उनके बीच में कुछ पति पत्नी जैसा है ही नहीं। तो केतु यहाँ बैठ के इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब केतु को हम बैठाते हैं 8th हाउस में। 8th हाउस में बैठा हुआ केतु, ये हाउस जो होता है तंत्र विद्याओं का होता है, सीक्रेट एक्टिविटीज़ का होता है। केतु यहाँ बैठ के जातक का इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में पैदा करता है। आपको अच्छा लगेगा इस तरह की चीज़ों को सीखने में, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने में। ठीक है, ये रिसर्च एंड एनालिस्ट का भी हाउस होता है। यहाँ पे अगर केतु बैठा है तो आपके लिए रिसर्च करना और इस तरह की जॉब करना बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, केतु इन 9th हाउस। 9th हाउस जो होता है आपके ट्रेडिशंस का होता है, आपके पिता का होता है, आपकी फैमिली वैल्यूज़ का होता है। केतु यहाँ बैठ के आपको आपकी फैमिली वैल्यूज से, आपके पिता से डिटैच करता है, आपके ट्रेडिशन से डिटैच करता है। अब ये डिटैचमेंट इस तरह की होती है कि क्योंकि केतु क्यूरोसिटी है, वो यहाँ पे बैठ के ना ट्रेडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप करता है कि भाई ये ट्रेडिशन है इस तरह का क्यों है, भाई इस तरह के जो हमारे वैल्यूज़ बने हुए कि क्यों बने हुए हैं, क्या कारण है। क्योंकि उसको केतु एक क्यूरियस प्लानट है, तो वो यहाँ पे बैठ के भी क्वेश्चन खड़े करता है इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि वो जानने को इच्छुक है कि यहाँ पे बैठ मतलब यहाँ पे अगर केतु बैठे तो ये जानने के लिए इच्छुक होगा कि भाई ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, हम ये फॉलो क्यों करते हैं, हम सूर्य नमस्कार क्यों करते हैं, हम इस तरह के ट्रेडिशन को इस तरह से फॉलो क्यों करते हैं, ऑल दैट थिंग। अब केतु को बैठाते हैं हम लोग 10th हाउस में। 10th हाउस में बैठा हुआ केतु ये आपको आपकी जॉब से डिटैच कर देगा। ठीक है, आपको घर में ज़्यादा मन लगेगा, और ऐसा भी देखा गया कि केतु 10th हाउस में लिए हुए जातक थोड़े आलसी भी हो जाते हैं। अब केतु इन 11th हाउस। 11th हाउस में बैठा हुआ केतु ये आपको आपके रिलेटिव से, आपके फ्रेंड से डिटैच करेगा, आपके सोशल सर्कल से डिटैच करेगा, ज़्यादा आपका मन नहीं लगेगा उनके बीच में, मतलब इधर से कटे कटे रहेंगे आप, ऐसा मान के चलिए। केतु इन 12th हाउस। 12th हाउस में केतु बैठा है, ये बहुत बढ़िया पोजीशन है, क्योंकि ये घर जो है मोक्ष का है, मेडिटेशन का है, स्पिरिचुअलिटी का है, और केतु भी इसी तरीके का है। तो यहाँ पे बैठा हुआ केतु बहुत अच्छा सपोर्ट करता है इन सब चीज़ों में। दूसरी चीज़, ये इस कंटेक्स्ट में नहीं है, बट लाल किताब के कंटेक्स्ट में समझे तो केतु 12th हाउस में बैठा होता है तो उसको नाबालिग टेवा बोला जाता है। ऐसा बोला जाता है कि नाबालिग टेवे का मतलब क्या होता है कि केतु जो 12th हाउस में लिए बैठे हैं, इर्रेस्पेक्टिव को वो किसके साथ बैठा है किसके साथ नहीं बैठा, नाबालिग टेवे का मतलब ये होता है कि ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर फैसले जो होता है बिना सोचे समझे लेता है और वो सफ़र करता है। ठीक है, तो ये तो लाल किताब की बात हुई, बट केतु 12th हाउस में बहुत अच्छी पोजीशन होती है। ये स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, मोक्ष का घर है, और केतु भी कुछ इस तरह का ही प्लैनेट है, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट अच्छा ही रहता है। तो ये था केतु के बारे में कि केतु 12 घरों में बैठ के किस तरह के रिजल्ट देता है। अगले वीडियो में मैं नए प्लैनेट के साथ आपके समक्ष फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे।